हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तब से शुरू होता है, हम लोग देखते हैं गुतन एक जगह पर बैठा होता है और कह रहा होता है बैग में इतनी सारी चीजें हैं लेकिन कोई चीज भी काम का नहीं है, सारी चीज बकवास है। फिर गुतन को मोंग का आवाज आता है और गुतन अपना डिवाइन कॉन्शियस का यूज करते हुए मोंग से मिलने के लिए जाता है। मोंग गुतन से पूछता है तुम कैसे हो, तो गुतन कहता है हाँ मैं ठीक ही हूँ। फिर मोंग कहता है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एंशिएंट टाइम से कितने सारे लोग कर्मा को फॉलो कर रहे हैं। तुम पहले मुझे कर्मा के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन अभी आके हो कर्मा के बारे में बताने के लिए। मोंग कहता है दाऊगू क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गुतन कहता है बिल्कुल भी तो नहीं। फिर मोंग कहता है आपको तो पता है मैं हमेशा आपका सेवा करता हूँ और हमेशा मैं मेरा बेस्ट भी देता हूँ, अगर आप मना नहीं करेंगे तो मुझे एक हेल्प चाहिए था आपसे। फिर गुतन कहता है तुमको मुझसे हेल्प चाहिए, लेकिन क्या चाहिए बोलो, लेकिन तुम कोई ऐसा चीज मत बोल देना जिसको मैं फुलफिल भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मोंग कहता है अगर हमारा बुद्धा पीपल में से कोई कर्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज उसको मत मारना, आप उसको प्लीज छोड़ देना। गुतन कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या सोचते हो मेरे पास दिल नहीं है, मैं लोगों को ऐसा ही मारता रहता हूँ। गुतन की बातों को सुनने के बाद मोंग कहने लगता है ऐसा जोक मैंने कभी नहीं सुना था, तुम जब ऐसी बातें करते हो ना मुझे बहुत ज्यादा फनी फील होता है। गुतन कहता है ओह तो ऐसी बात है। फिर हम लोग पिछले वाली लड़की को देखते हैं जो किधर बैठी होती है, सोच रही होती है। उसके पास लड़की या लड़का क्या है मुझे नहीं पता, वो आके कहता है मैं सब क्या सोच रहे हैं। वो लड़की बोलती है कुछ भी तो मैंने सोच रही। फिर वो लड़का कहने लगता है नहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जब भी सनसेट होता है आप ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है जब भी सनसेट होता है मुझे कुछ अजीब फील होता है और ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी लड़की बोलती है कोई स्पेशल फीलिंग तो नहीं है ना आपके दिल में। वो बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत टाइम से मेरे सपने में आ रहा है। फिर वो लड़की बोलती है मिस कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में आपके सपने में आता है। वो बोलती है लेकिन तुमको कैसे पता चला। दूसरी लड़की बोलती है तुम तो अपने सपने के बारे में बात कर रहे थे ना। फिर वो बोलती है मैं तुम्हें क्या बोल रही थी जरा बताओ तो मुझे फिर से। दूसरी लड़की बोलती है तुमने कहा था कि तुम्हारा इमोशन चेंज हो रहा है, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि वो खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई है जो कि उसको चेंज कर रहा है। फिर वो लड़की बोलती है मुझे मेरा पास्ट के बारे में सपना तो आता है लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर दूसरी लड़की बोलती है मिस नॉर्थन सिटी नीचे ही है, अगर हम लोग चाहें तो वापस भी जा सकते हैं। उतने दिनों से जो भी कर्मा को ढूंढने के लिए निकला है वो अभी तक वापस नहीं आया है, जो भी कर्मा के पीछे जाता है उसका लाइफ फेल हो जाता है, तो मिस आप उसके पीछे तो जाना नहीं चाहेंगे ना। लड़की बोलती है तुम मुझे जो भी बोलो लेकिन मैं तुम्हारी बातों को सुनने वाली हूँ, मैंने तो माइंडसेट बना लिया है और मैं करके ही रहूंगी। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, अगर मैं कर्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाती हूँ तो रिवात लेने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे जैसे भी करके मेरे ड्रीम के बारे में जानना है। कौन आदमी था जिसको मैं इतना ज्यादा लाइक करती थी और मैं उसके प्यार में पागल थी, इतना पागल थी कि अभी मैं उसके बारे में भूल नहीं पा रही हूँ। फिर वो बोलती है पिछले जन्म में मुझसे कोई 3 क्वेश्चन पूछा था लेकिन मैंने कभी उसका आंसर दे नहीं पाया था। फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन था, मुझे भी तो जानना है। वो बोलने लगती है पहला क्वेश्चन मैं कौन हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मैं कहाँ से आई हूँ, और तीसरा क्वेश्चन मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तुमको ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन जब तुम इसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुमको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेगा। दूसरी लड़की बोलती है ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड है क्या, लेकिन मुझे तो कुछ ही फील नहीं हो रहा। वो अपने आंख मारती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, एक दिन तुम कभी न कभी समझ जाओगे। फिर वो कहती है धीरे धीरे करके सनसेट हो रहा है, लेकिन जब भी सनसेट होता है मुझे ऐसा क्यों फील होता है। फिर वो कुछ चीजों के बारे में बात करने लगती है और कह रही होती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कर्मा के बारे में पता करके ही रहूंगी। फिर दूसरी लड़की बोलती है अगर तुम मोनार्च की समाधि को ढूंढने के लिए जा रही हो तो याद रखना इमोर्टल तुमसे अनहवी हो जाएगा। वो बोलती है मुझे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी लड़की बोलने लगती है, दूसरी लड़की बोलती है मिस आप क्या कह रहे हैं, इमोर्टल आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और आपका रेपुटेशन को क्या होगा, सारा दुनिया को पता है आप मोनार्च को ढूंढ रहे हैं। फिर वो कहती है तुमने सही कहा, मैं चाहती हूँ कि पूरा दुनिया वालों को पता चले कि मैं मोनार्च को ढूंढ रही हूँ। जितना मैं उसके बारे में जानती हूँ उसके प्यार में पड़ती ही जाती हूँ। तुमको जंग जी के बारे में तो पता होगा, वो कितना लेजेंडरी कैरेक्टर थी, लेकिन वो भी उसके प्यार में पड़ गई थी। फिर वो दोनों गुतन के समाधि के पास जाते हैं और उधर खड़ी हो जाते हैं। फिर वो कहने लगती है मुझे पता है मोनार्च इधर ही किधर आता था फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि यूजे सेक्ट इधर से बहुत ही पास पड़ता है। उसने 81 गोल्डन आरओबी को भी फॉर्म कर लिया था, लेकिन क्या करें सब लोग उसको इविल कल्टीवेटर कहते थे और उसने जो सेक्ट बनाया था उससे भी उसको निकाल दिया था। दूसरी लड़की बोलती है मैं ये कह सकती हूँ कि जीजा मोनार्च एक जीनियस था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बकवास था, लेकिन उसने मेहनत किया और इमोर्टल और डिमन को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी लड़की बोलती है तुम क्या सोचती हो उसके पीछे इतना सारा लड़के क्यों पागल हैं। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है वो लड़का क्या ही था, वो अभी भी सबसे टॉप में ही रहता है, इमोर्टल और डिमन तो उसके आसपास भी नहीं आ पाते हैं, वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। फिर वो लड़की बोलती है चीजों मोनार्च की आप अभी तक जिंदा होगे, क्या आपको पता है मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, जब से मैं आई हूँ हर न्यूज को चेक करती हूँ ताकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल जाए। मैंने तुमसे कभी नहीं मिला है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुमसे कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मुझे ऐसा फील होता है हम दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अगर तुम जिंदा हो तो क्या तुमको पता है एक सोना नाम की लड़की तुमको बहुत टाइम से ढूंढ रही है। मेरा नाम सोना है तो इसका नाम सोना है और मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ। मैं हमेशा तुमको ढूंढने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता है और मैं हमेशा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। तुम मेरा कर्मा हो, अगर तुम मर चुके हो तो तुमको ढूंढने का क्या फायदा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है तुम जिंदा होगे और मैं तुमको ढूंढ के ही रहूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सर्च कर रही हूँ। हेवन तो तुमको मार सकता है लेकिन तुम्हारे सोल के बारे में क्या, मुझे पता है तुम्हारा सोल किसी न किसी के बॉडी के अंदर जरूर होगा और मैं उसको ढूंढ के ही रहूंगी। फिर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है सोना वापिस आ गई है और वो चीज़ा मोंचा के समाधि के पास खड़ी हुई है। चलो हम लोग उसको देखने के लिए चलते हैं। अगर हम लोग लकी होंगे तो वो हमको कुछ एडवाइस दे देगी और हमारा कल्टिवेशन लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अनलकी हुए तो हम लोग उसके ब्यूटीफुल फेस को देख के एंजॉय कर लेंगे और उधर से चले आएंगे। यहाँ उधर ही खड़ी होती है और उन लोग की बातों को सुन के कहने लगती है क्या सच में सोना
वापस आ गई है। उसकी आंटी बोलती है आई थिंक वो आगे है क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सोना ने बहुत टाइम पहले कहा था वो इधर आएगी और टाइम भी हो गया है वो इधर आने का। यांग बोलती है अगर सोना वापस आ गई है तो वो हमको देखने के लिए आना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आई है। फिर उसकी आंटी बोलती है रुको जरा सब्र करो, वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी क्योंकि उसको तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है। यांग बोलती है ऐसा ही होना चाहिए, जब मैं छोटी थी सोना ने मेरा हेल्प किया था मेरा ब्लड लाइन को एग्जामिन करने के लिए। उसने मुझे कहा था अभी तक सही टाइम नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी तक बहुत टाइम तक वेट कर लिया है। स्पेशली जब मैं गुतन से मिली हूँ मैं नोटिस कर रही हूँ मेरा बॉडी धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। मैं अपने आंखें बंद करके लिविंग थिंग को फील कर सकती हूँ। चेंज हो गया है, मेरा हार्ट भी नेचर के हिसाब से चेंज हो गया है और मेरे इमोशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब कुछ मेरे साथ गुफेंग की वजह से ही हो रहा है। आंटी अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं गुतन से कब की पूछ रही होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी आंटी बोलती है मुझे भी जानना है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अभी भी सुना है उसने 6 मिनट के लोगों को भी इंजर्ड कर दिया है। सब लोग उसको देख के डर रहे हैं, लेकिन तुम उससे मिलना चाहती हो, ये कैसे हो सकता है? किसे पता है वो लड़का कैसा होगा? फिर वो लड़की कहती है चलो हम लोग वापस चलते हैं, सोना वापस आगे होगी। वो लोग चलते ही जा रहे होते हैं और उसकी आंटी फिर कह रही होती है तुम्हारे बॉडी साथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, मैं तो सोच रही हूँ लोग तुम्हें इविल कल्टिवेटर ना कह दें। फिर यांग नोटिस करती है उधर मेरी प्यारी सोना आ चुकी होती है। उसको देख के खुश हो जाती है और मेरी प्यारी सोना बोलती है लॉन्ग टाइम नो सी। फिर यांग उसे गले मिलने लगती है और कहती है फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं तो सोच रही थी तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, लेकिन तुम आ गए, ये तो कितनी अच्छी बात है। एक नया ईयर स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको मिलने आऊंगी, तुम क्या उसके बारे में भूल गए? आंटी उसको ग्रीटिंग देने लगती है और सोना बोलती है तुमको मेरे सामने पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सोना यांग से बोलने लगती है तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, तुम एक लड़की से ओमन बन गए हो। फिर वो नोटिस करती है यांग का स्पिरिचुअल क्यों एकदम रेड कलर का हो गया होता है, फ्लावर चेंज हो गया होता है और ऊपर बिजली मार रहा होता है और उधर बारिश भी शुरू हो जाता है। सोना बोलती है मुझे पता है उसका ब्लड मेरिडियन स्पेशल है, लेकिन इतना स्पेशल होगा मुझे पता नहीं था। फिर वो यांग से पूछने लगती है यांग ये सब कब से शुरू हुआ? यांग बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरा ब्लड मेरिडियन एवेकन हो गया था और उसके बाद मेरा बॉडी चेंज होने लगा और मेरे साथ बहुत कुछ होने लगा। फिर सोना सील को दिखाने के लिए कहती है और यांग अपना सील दिखाने लगती है। सोना उसको देखती है और बोलती है सील का कलर चेंज हो गया है और ब्लड का कलर हो गया है। फिर यांग सोना से सील के बारे में पूछती है तो सोना बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। फिर सोना उसको टच करने लगती है और बोलती है तुम्हारा इमोशन और नेचर भी इसके साथ चेंज हो रहा है। मुझे नहीं पता ये कैसा सील है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये सील तुम्हारा ब्लड मेरिडियन में जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारा ब्लड मेरिडियन के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर यांग गुतन के बारे में सोचने लगती है और बोलती है सोना तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। सोना बोलती है मुझे तुम्हारे ब्लड मेरिडियन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकती। फिर यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है साला गुफेंग मैं तेरा मर्डर कर दूंगी। फिर सोना बोलती है तुम थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे गुफेंग के बारे में जरा बताओ। यांग गुतन के बारे में सोना को बताने लगती है और सोना बोलती है तो गुतन ये मुझे शख्स है और तुम्हारा ब्लड लाइन भी उसके वजह से ही चेंज हुआ है। आंटी बोलती है एक टाइम पर यांग एक दूसरी लड़की में बदल गई थी, उसका बाल और आंखें एकदम लाल लाल हो गए थे और मैं उसके बारे में तुमको क्या ही बताऊं। यांग कुछ नॉनसेंस बातें कर ही जा रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उस टाइम गुफेंग आया और दोनों आदमी अपने में कुछ बातें करने लगे। यांग बेहोश हो गई थी और वो जब सबके उठी उसके चेस्ट पर एक सील बन गया था। यांग भी बोलने लगती है आंटी ने सही कहा, जब मैं उठी मुझे कुछ भी याद नहीं था और मैं यूं सहमी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था उस लड़के ने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर आंटी बोलती है यांग कोई रिकनेक्शन पर्सन नहीं है, लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सन में कैसे बदल गई थी।